नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप खबरों की ओर। कीमतों की ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंचने के बावजूद लोग जमकर सोना खरीद रहे हैं। यही वजह है कि देश में सोने की कुल मांग जनवरी-मार्च 2024 की तिमाही में एनुअल बेसिस पर 8% बढ़कर 136.6 टन पहुंच गई है। कुल मांग में सोने के आभूषणों की खरीदारी और निवेश दोनों शामिल है। एक साल पहले की समान तिमाही में भारतीयों ने 126.3 टन सोना खरीदा था। मंगलवार को जारी वैश्विक रिपोर्ट गोल्ड डिमांड ट्रेंड्स के मुताबिक मूल्य के लिहाज से भारतीयों ने जनवरी-मार्च 2024 में 75,470 करोड़ रुपए का सोना खरीदा। ये एनुअल बेसिस पर 20% ज्यादा है। मूल्य के लिहाज से इस बड़ी तेजी की वजह मात्रा में वृद्धि के साथ सोने की तिमाही औसत कीमतों में 11% की बढ़त है। दिल्ली और नोएडा के 50 से ज्यादा स्कूलों को धमकी भरे ईमेल भेजे गए हैं, जिसमें इन स्कूलों में बम रखे होने की खबर से हड़कंप मच गया है। इनमें द्वारका का डीपीएस, मयूर विहार का मदर मैरी और नई दिल्ली के संस्कृति स्कूल के अलावा नोएडा के डीपीएस जैसे हाई प्रोफाइल स्कूल शामिल है। इस धमकी के बाद छात्रों को आनन फानन में घर भेज दिया गया। पुलिस ने अभिभावकों से कहा है कि बिल्कुल नहीं घबराएं। स्कूल में बम की खबर मिलने की घटना पर गृह मंत्रालय की भी नजर है। साइबर टीम आईपी एड्रेस तलाशने में जुटी है। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर किस आईपी एड्रेस से मेल किया गया है। इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को जांच में लगाया गया है। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि धमकी भरे ईमेल को लेकर किसी तरह की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कई स्कूलों में बम की धमकी मिली है। सभी जगह दिल्ली पुलिस ने जांच की, लेकिन कुछ संदिग्ध नहीं मिला। ईमेल भेजने वाले को पकड़ने के लिए कई टीमें लगाई गई है। साथ ही एक्सपर्ट्स की मदद ली जा रही है। आम चुनावों के बीच सरकार ने लोगों को महंगाई से राहत दी है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने लगातार दूसरे महीने 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में कटौती की है। दिल्ली में इसकी कीमत अब 1745.50 रुपए रह गई है। पहले ये 1764.50 रुपए में मिल रहा था। इस तरह इसकी कीमत में 19 रुपए की कटौती की गई है। इससे पहले 1 अप्रैल को ये 30.50 रुपए सस्ता हुआ था। घटी हुई कीमतें आज से लागू हो गई है। इसकी कीमत में कटौती से बाहर खाना पीना सस्ता होने की उम्मीद है। हालांकि घरों में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आम उपभोक्ताओं के लिए दिल्ली में इसकी कीमत 803 रुपए बनी हुई है, जबकि उज्ज्वला के लाभार्थियों के लिए इसकी कीमत 603 रुपए है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी पर अप्रैल में सरकारी खजाने को बम्पर कलेक्शन मिला है। जीएसटी की हिस्ट्री में पहली बार अप्रैल 2024 में अब तक का सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ है। ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 2.10 लाख करोड़ का रहा है, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा नंबर है। अप्रैल में नेट जीएसटी कलेक्शन 1.92 लाख करोड़ का रहा है और नेट जीएसटी कलेक्शन पिछले साल के कंपैरेटिवली 17.1% ज्यादा रहा है। इसके साथ ही साथ सेंट्रल गुड एंड सर्विसेज टैक्स 43,846 करोड़, स्टेट गुड एंड सर्विसेज टैक्स 53,538 करोड़, इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स 99,623 करोड़, जिसमें इंपोर्टेड गुड की वैल्यू है 37,826 करोड़। इसके अलावा सेस 13,260 करोड़, जिसमें 1,008 करोड़ का इंपोर्टेड गुड भी कलेक्टेड है। भारत सरकार ने पेट्रोलियम क्रूड पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में कटौती की है। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग सरकार ने पेट्रोलियम क्रूड के विंडफॉल टैक्स को 9,600 रुपीज पर मेट्रिक टन से घटाकर 8,400 रुपीज पर मेट्रिक टन कर दिया है और ये नई दरें बुधवार 1 मई से लागू हो गई है। आपको बता दें कि भारत सरकार हर 15 दिन में इन दरों की समीक्षा करती है। डीजल और इसके साथ ही साथ ईपीएफ पर टैक्स को 0 पर बरकरार रखा गया है। इससे पहले सरकार ने 16 अप्रैल को पेट्रोलियम क्रूड पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स को 6,800 रुपीज पर मेट्रिक टन से बढ़ाकर 9,600 रुपीज पर मेट्रिक टन कर दिया था। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर में विंडफॉल टैक्स होता क्या है। जब कोई भी इंडस्ट्री अपनी जो नॉर्मल प्रॉफिट है उससे ज्यादा प्रॉफिट बनाती है तो उसके ऊपर टैक्स इम्पोज किया जाता है और इसी टैक्स का नाम होता है विंडफॉल टैक्स। ऑटो कंपनियां अप्रैल सेल्स के आंकड़े जारी कर रही है। इसमें टोयोटा और साथ ही साथ एमजी मोटर्स ने 1 मई को बिक्री के आंकड़े जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि टोयोटा के सेल्स नंबर अच्छे रहे हैं। होलसेल बिक्री सालाना आधार पर 32% बढ़ी है, जबकि एमजी मोटर्स इंडिया की बिक्री लगभग सपाट रही है। टोयोटा की अप्रैल में बिक्री 32% बढ़कर 20,494 यूनिट्स रही है, जबकि अप्रैल 2023 में 15,510 गाड़ियां बेची थी। टोयोटा के किर्लोस्कर मोटर ने जारी बयान में कहा है कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी और सेफ्टी को बनाए रखने के लिए मशीनरी और डिवाइसेस के मेंटेनेंस के लिए 6 अप्रैल से 1 हफ्ते के मेंटेनेंस बंद के बावजूद ग्रोथ स्पीड बरकरार रही है। वहीं एमजी मोटर्स ने भी अप्रैल महीने के रिटेल बिक्री के आंकड़े जारी कर दिए हैं। बिक्री सालाना आधार पर 1.45% घटकर 4,485 यूनिट रही है, जबकि कंपनी ने अप्रैल 2023 में 4,551 यूनिट्स बेची थी। कंपनी ने कहा है कि इस ड्यूरेशन में बेची गई टोयोटा यूनिट में उनके ईवी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 32% का रहा है। दुनिया के सबसे अमीर क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस के फाउंडर शैम्पेंग शाओ को 4 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है।
उन पर आरोप है कि उन्होंने साइबर क्रिमिनल्स और टेरर ग्रुप्स को अपने एक्सचेंज पर ट्रेड करने से नहीं रोका। बाइनेंस दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है। इस एक्सचेंज के पास सबसे ज्यादा यानी कि $65 बिलियन के क्रिप्टो एसेट है। ये फाउंडर शाओपिंग शाओ एक क्रिप्टो लवर CZ के नाम से भी जाने जाते हैं। CZ मल्टी बिलियन डॉलर की संपत्ति के मालिक है। फोर्ब्स के अकॉर्डिंग शाओ की नेटवर्थ $3,300 करोड़ यानी कि करीबन 2.75 लाख करोड़ रुपीस की है। US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज Binance.com चलाने वाली एंटिटी बाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड ने ये माना है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग, बिना लाइसेंस के मनी ट्रांसमिशन और रूल्स के उल्लंघन में शामिल था। इतना ही नहीं, US कॉर्पोरेट हिस्ट्री में किसी भी अधिकारी पर लगने वाली ये अब तक के सबसे बड़ी क्रिमिनल पेनल्टी है। टाटा मोटर्स और Hyundai मोटर्स ने अपने सेल्स नंबर जारी कर दिए हैं। टाटा मोटर्स की सेल सालाना आधार पर अप्रैल में 31% बढ़ी है। Hyundai की बिक्री भी करीबन 10% बढ़ गई है। टाटा मोटर्स की अप्रैल में घरेलू और इंटरनेशनल सेल 77,521 यूनिट्स रही है। सालाना आधार पर टोटल बिक्री 11.4% बढ़ी है और डोमेस्टिक बिक्री 12% बढ़कर 76,399 यूनिट की रही है। कंपनी की कमर्शियल व्हीकल बिक्री 31% बढ़कर 29,538 यूनिट रही है, जो कि पिछले साल 22,492 यूनिट्स की बिक्री हुई थी। पैसेंजर व्हीकल्स बिक्री 2% बढ़ी है। वहीं Hyundai मोटर्स इंडिया ने कहा है कि होलसेल बिक्री सालाना आधार पर 9.5% बढ़कर अप्रैल में 63,701 यूनिट रही है, जबकि पिछले साल कंपनी ने 58,201 यूनिट्स की बिक्री की थी। आपको बता दें कि घरेलू बिक्री लगातार चौथे महीने 50,000 यूनिट्स के पार रहा है। घरेलू होलसेल भी 1% बढ़कर 50,201 यूनिट रही है। दिल्ली और नोएडा के बाद यूपी की राजधानी लखनऊ के स्कूल को धमकी मिली है। लखनऊ के स्कूल में बम की सूचना के बाद हड़कंप मच गया। इस मामले की जानकारी कंट्रोल रूम पर पुलिस को स्कूल प्रबंधन की ओर से दी गई। स्कूल प्रबंधन ने पुलिस को बताया कि ईमेल भेजकर लखनऊ के एमिटी स्कूल को धमकी मिली है। इस सूचना के बाद आनन फानन में पुलिस अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और कैंपस को सर्च किया। पुलिस का कहना है कि लखनऊ के वृंदावन इलाके में स्थित एमिटी स्कूल में बम की सूचना मिली थी। इसके बाद बच्चों को तुरंत स्कूल से बाहर निकाला गया और कैंपस को सर्च किया गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है कि आखिर मेल कहाँ से और किसने भेजा। वहीं इससे पहले आज सुबह दिल्ली और नोएडा के 80 स्कूलों को भी एक धमकी भरा ईमेल आया था, जिसके बाद हड़कंप मच गया। हाल ही में विप्रो के नए सीईओ को नियुक्त किया गया है, जिनकी सैलरी सुन के आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी हां, विप्रो के नए सीईओ श्रीनिवास पलिया की सैलरी को लेकर जो जानकारी कंपनी की तरफ से आई है, उसने सबके होश उड़ा दिए हैं। श्रीनी पलिया को विप्रो कंपनी ने कुल मिलाकर सालाना $4.5 मिलियन से लेकर $7 मिलियन यानी कि $70 लाख की सैलरी देने का ऐलान किया है। भारतीय रुपए में देखिए तो ये 58,41,67,500 रुपए सालाना बैठते हैं, यानी करीब 58.5 लाख करोड़ रुपए की भारी भरकम सैलरी पर श्रीनिवास पलिया को विप्रो का कामकाज देखना है। श्रीनी पलिया को एमडी और सीईओ थियरी डेलापोर्टे के इस्तीफे देने के बाद विप्रो की कमान सौंपी गई थी और अप्रैल की शुरुआत में ये पद हासिल करने के बाद इतनी सैलरी पाने वाले श्रीनी भारत ही नहीं दुनिया के सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले अधिकारियों में शामिल हो गए हैं। 3 दशक से ज्यादा के अपने कार्यकाल के दौरान श्रीनी पलिया विप्रो में अलग अलग पोस्ट पर काम कर चुके हैं।